इस समय हम नाला सोपारा में एक ऐसी हस्ती के साथ में है जिनका अधिकतम समय रामभद्राचार्य जी आचार्य महाराज गुरुवर जी के सानिध्य में बीतता है। वो उनके उत्तराधिकारी भी हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम है सर गुरु जी के साथ में रहना और उनकी सारी जरूरतों को समझ पाना। देखिए, सबसे पहली बात तो गुरुजी इस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और और पूरे दिन भर की जो दिनचर्या रहती है वो अत्यंत व्यस्त रहती है, लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला रहती है। इन सब के बीच में उनके साथ हम उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। यद्यपि सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत अत्यधिक व्यस्तता रहती है। प्रातः काल चाहे उनका पूजन हो, फिर दर्शनार्थी जो गुरु जी के शिष्यगण हैं उनको दर्शन देना हो, उनसे मिलना हो, फिर उसके बाद गुरुजी अपना जो स्वाध्याय करते हैं, दैनिक स्वाध्याय, करीब आज भी 8 घंटे का समय गुरुजी स्वाध्याय में देते हैं, इतनी व्यस्तता में भी। और उसके बाद उनको ग्रंथों को सुनाना, उसके अनेक अर्थों पर वो अपना चिंतन करते हैं और उसके बाद वो हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि सायंकाल के सत्र में फिर जो सार्वजनिक श्री राम कथा होती है उसमें हजारों की संख्या में जन समुदाय भक्तगण गुरु जी को सुनते हैं। और वहां से आने के बाद भी कुछ लोग मिलने वाले होते हैं, कुछ गुरु जी की अपनी दिनचर्या का हिस्सा रहता है। लेकिन इन सब के बीच में गुरु जी अध्यात्म के साथ राष्ट्र की समस्याओं को या राष्ट्र के प्रति भी इतना चिंतित रहते हैं कि वो दोनों समय का समाचार आकाशवाणी के द्वारा जो प्रसारित होता है उसको सुनते हैं कि धर्म के साथ राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं उन सभी पक्षों पर भी गुरुजी अपना चिंतन रखते हैं। तो डेली खबरों के जरिए वो अपडेट रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो प्रातः का भी समाचार जो समाचार प्रभात आकाशवाणी के द्वारा प्रकाशित होता है वो, और समाचार संध्या आकाशवाणी द्वारा जो प्रसारित होता है, उन दोनों समाचारों को सुनते हैं। तो सजग रहते हैं। एक राष्ट्र का नागरिक जैसा सजग होना चाहिए, हमारा धर्मगुरु जैसा सजग होना चाहिए, वैसे ही वो सजग रहते हैं हर परिस्थितियों को लेकर। कितने बजे से गुरु जी की दिनचर्या शुरू होती है? रात्रि चाहे जितना विलंब से सोएं, कई बार ऐसी परिस्थितियां मनी कि 2 बजे 2:30 बजे भी सोते हैं, लेकिन प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं अपने नियम से। 4 बजे उठकर 1 घंटे में स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर अपना जप करते हैं। प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करते हैं वो, जिसमें करीब 8 घंटे का समय लगता है पूरे जप में। और उसके बाद प्रातः ही श्री राघव सरकार जो उनके सेव्य ठाकुर हैं उनकी वो पूजा समर्चन आरती करते हैं। तो वहां से दिनचर्या आरंभ होती है और रात्रि पर्यंत पूरी व्यस्तता भरी दिनचर्या होती है। उनको देखकर इस उम्र में भी 74 साल की अवस्था है, इस अवस्था में भी वो सतत प्रवास में है, एक भी दिन का विश्राम नहीं है। तो जब उनको देखते हैं तो हम सबकी थकान तो बहुत दूर रहती है। इस अवस्था में अगर वो इतना श्रम कर सकते हैं तो हम तो बच्चे हैं अभी। आप बहुत नसीब वाले कहें या तकदीर वाले कहें या लकी कहें, गुरु जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी माना है। वो परिस्थिति कब और कैसे कहाँ बनी? देखिए, मैं गुरु जी की सेवा में 11 साल का था तब मैं आया था और तब से उनके चरणों में ही रहकर अध्ययन और उनकी सेवा में समय बीतता गया। 2018 में पूज्य गुरुदेव की जो बड़ी बहन थी पूज्य बुआ जी, उनका शरीर शांत हुआ 15 मार्च को। जो गुरुदेव की पूरी देखरेख करती थी, संस्था की प्रबंध न्यासी थी आप तुलसी पीठ की। तो उनके जाने के पश्चात गुरुजी ने मुझे दायित्व दिया। दायित्व बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं निर्वाह कर पाऊंगा तब तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरे अंदर ये भाव रहेगा कि ये गुरुजी का दिया हुआ दायित्व है, गुरुजी ही संभालेंगे, वो मेरे साथ हर क्षण हर कदम पर हैं, तो ये दायित्व निपटा चला जाएगा। वो सनातन धर्म की जो ध्वजा वो इतने आगे तक लेकर आए हैं, जो बुलंदियों तक फहरा रहा है, हम उसको आगे न बढ़ा सके तो कम से कम वो जहां तक लेकर गए वहां लेकर हम खड़े हो जाए, वो भी बहुत उपलब्धि है। गुरु जी ने सन 2018 में आपको अपना उत्तराधिकारी बताया है। वो क्षण, वो लम्हा, वो जो पल होगा वो कितना रोमांचक पल था। हमारी पात्रता कहीं से भी नहीं है, 1% भी नहीं है कि हम उनके उत्तराधिकारी बन सकें। जो इस धरा के बृहस्पति हैं, 1 घंटे में 100 श्लोक की रचना करते हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं। लेकिन
उन्होंने कृपा की है, उन्होंने कुछ देखा होगा, या उन्होंने कृपा की है कि जैसे भगवान का स्वभाव है कि धूल भी मस्तक पर धारण कर ले तो वो सोना बन जाता है, तो उसी प्रकार उन्होंने कृपा की। यद्यपि हमें भी बहुत संकोच था, उस समय बच्चे थे, लेकिन उनकी कृपा से निर्वाह चल रहा है। और उसके बाद 18 में उन्होंने मेरी घोषणा की और 19 में 7 अगस्त 2019 को उन्होंने पट्टाभिषेक समारोह चित्रकूट में किया, जिसमें भारत के लगभग सभी परंपराओं के संत उपस्थित हुए और भी जो बड़ी संस्थाएं हैं देश की, जो देश के लिए कार्य कर रही हैं, उन सब के मुखिया उपस्थित हुए और हजारों गुरु भक्तों के सामने मुझे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तिलक किया, मेरा पट्टाभिषेक किया। दायित्व तो बड़ा है और हम क्या कहें आपको, उस समय बच्चे थे और इतनी चकाचौंध में बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है तो उस दायित्व का बोध भी हो रहा है। उनकी कृपा से सब निर्वाह होगा, ये विश्वास है मेरे अंदर। मैं आपसे जानना समझना चाहूँगा, कितने ऐसे लोग हैं जो हर समय गुरु जी के साथ रहते हैं बिल्कुल साए की तरह, और क्या क्या काम होंगे उन लोगों के? देखिए, साए की तरह उनके साथ तो राघव जी रहते हैं, राम जी ही रहते हैं, बाकी लोग तो आया राम गया राम हैं, लेकिन उनके साथ करीब 15 लोग उनकी सेवा में रहते हैं, जिनका अलग अलग दायित्व है, सबकी अलग अलग समयचर्या के साथ लोग सेवा में रहते हैं। देखिए, हम शिष्य तो उनको प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी के लिए एक बात कही गई कि राम सदा सेवक रुचि राखिए। राम जी हमेशा अपने सेवकों की रुचि रखते हैं, तो वैसे ही हम सब तो प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम सबका दायित्व है, लेकिन उसके साथ वो अपने सेवकों को प्रेम भी बहुत करते हैं। गुरु जी, कोई कितना ही चिंतित हो, उसकी चिंता में चिंतित हो जाना, कोई प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाना उनका सहज स्वभाव है। तो आमतौर पे भगवान श्री राम के एक हनुमान हुआ करते थे, लेकिन इन राम के 15 हनुमान हैं। उन 15 हनुमानों के कामों का अगर हम बात करें तो क्या क्या काम सौंप के रखे हैं उनको? केवल 15 हनुमान में अगर हम बांधेंगे गुरु जी को तो मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय है। अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश में हैं तो सब उनके लिए हनुमान हैं, सब उनके राम जी के कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सब उनके हनुमान हैं। हाँ, ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं, सबका अलग अलग दायित्व है। कुछ लोग पूजन करवाते हैं, कुछ लोग उनका प्रसाद बनाते हैं, कुछ लोग दिनचर्या में जो वस्त्र प्रक्षालन आदि की व्यवस्था है, कुछ लोग कथा की व्यवस्था देखते हैं, कुछ लोग कार्यालय आदि की व्यवस्था देखते हैं, कुछ लोग भक्तों से संपर्क की व्यवस्था देखते हैं। इस प्रकार सबका अलग अलग कार्य है, तो सब अपने कार्यों में बड़ी तल्लीनता से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं। ये थे गुरु जी के उत्तराधिकारी, बड़े विनम्र, बहुत ही सज्जन, और इनका ये मानना है कि रामभद्राचार्य जी भगवान राम के मतलब कह लीजिए राम के एक हनुमान हुआ करते थे। तो जब हमने इनसे पूछा कि भाई राम के 15 हनुमान हैं, आपके राम के 15 हनुमान हैं, तो इनका जवाब था कि 15 नहीं भाई, 100 करोड़ जो राम को मानने वाले लोग हैं वो सारे हनुमान के रूप में हैं। हमारे सहयोगी हरीश राउत, अनिल चौहान के साथ हितेंद्र पवार। जय हिंद 24।